जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे ही देश के इर्द गिर्द में बसे एक हिंदू सा देश पाकिस्तान इन दिनों डरता नजर आ रहा है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख की ओर से चेतावनी दी जा रही है वहां की जनता को कि भाई साहब बांग्लादेश के जैसा अराजकता ना फैला देना। क्या वाकई में वहां भी तख्ता पलट होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी या फिर इमरान खान की वापसी को लेकर कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या है खालिदा जिया का मामला जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान मिलता जुलता नजर आ रहा है? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है कि विश्व स्तर पे भारत वो भव्यता वाला देश है जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारे ही देश के इर्द गिर्द में बसे, चाहे हम बात करें श्रीलंका या फिर म्यांमार का या फिर बांग्लादेश, इन जगहों पे तख्ता पलट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और वहां की जनता काफी ज्यादा दुखनीय स्थिति से गुजर रहे थे। कुछ देशों में बेहतर हो भी चुका है, जैसे कि श्रीलंका में नई सरकार आ चुकी है, लेकिन म्यांमार में आपको पता ही है, और बांग्लादेश में भी अभी इन दिनों अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन वहां के लोगों को काफी ज्यादा पीड़ा उत्पन्न हो रही है। लेकिन अब पाकिस्तान जैसे वाहियात देशों में भी तख्ता पलट हो सकता है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। दरअसल हो ये रहा है, विश्व के किसी भी देश में जब जनता या आर्मी की ओर से चल रहे वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंक देने की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, तब ना सिर्फ उस देश में रह रहे जनता को तकलीफ होती है, बल्कि उस देश से जुड़ाव रखने वाले बाकी देशों के ऊपर भी काफी बड़ा असर देखने को मिलता है। ऐसे में वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के ऊपर खूब कूट कूट के असर देखने को इन दिनों मिल सकता है। हालांकि अगर आप देखो तो इसमें बेहतर असर नहीं करता है, क्योंकि अगर भारत को ये लेके चलते तो भाई साहब ये इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पूरा विश्व का थोड़ा बहुत असर तो इस पर भी दिखता है। लेकिन नाम का सिर्फ पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है, बाकी वहाँ होता क्या है वो तो आपको भी बखूबी पता ही होगा। वहाँ पे आर्मी इनडायरेक्टली पीछे से ऑन करती है वहाँ की सरकार को। और अब बीते दिन 9 अगस्त 2024 को पाक की आर्मी प्रमुख, जिनका नाम मुनीर बताया जा रहा है, ठीक है, इनके ओर से बताया गया है, एक तरह से चेतावनी दी गई है कि अराजकता ना फैला देना। देखो, अराजकता का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई नेता या फिर कोई लीडर वैसा ना हो, बस यूं ही चलता है बिना कानून वानून का, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है। ये चीज़ आप समझ लो, ये मतलब हो गया, मतलब आप समझो कि तख्ता पलट हो गया। अब इनके ओर से ये भी डरावनी वाली चेतावनी तो दी ही गई है वहाँ की जनता को, लेकिन वहाँ की जनता कितनी ज़्यादा बुखलाहट में रहती है ये उन दिनों में भी रहते हैं जब सब कुछ नॉर्मल होता है। तो अभी तो पूरा असर ही इनके ऊपर मतलब एक तरह से ढकेल दिया गया हो या फिर देखने को मिला हो इनको बगल में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आ चुका है। हालांकि वहाँ की आर्मी ये भी दावा कर रही है कि ये राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। अब देखने वाली बात होगा कि भाई साहब जो पाकिस्तान विश्व स्तर पर मजाक बनता आया है, क्या वहाँ की आर्मी अपने ही देश की रक्षा कर पाएगी? ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्यों आखिर बांग्लादेश में जो हुआ अभी हाल में प्रोटेस्ट हुआ, फिर वो अपने ही पीएम को तानाशाही कहने लगे, फिर उसे मजबूर किया, इस्तीफा दिया, फिर अगला अंतरिम सरकार बन के आई, और अब स्थितियां उनका जो है वो तो है ही, वहाँ पे हिंदू को सताया ही जा रहा है। बीते दिन मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ जो बगल में शेख हसीना के बगल में देख रहे हो जिस महिला को, अब इनका नाम है खालिदा जिया, और यही वो शख्स है जिनके बातों से या फिर जिनकी इतिहास से आप समझ पाओगे कि कैसे इमरान खान का अहम रोल हो जाएगा पाकिस्तान में। इसी वजह से वहाँ की आर्मी डर रही है। देखो, जिस प्रकार बांग्लादेश की विपक्ष की दिग्गज नेता मानी जाती है खालिदा जिया, उसी प्रकार पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान, हालांकि पीटीआई अब इनका इमरान खान का रहा नहीं, क्योंकि वहाँ की सरकार की ओर से इसे मतलब रद्द कर दिया गया। वहाँ पे निर्वाचन विभाग होगा, उनके ओर से पीटीआई को खत्म कर दिया गया है, उनका चुनाव चिन्ह भी छीन ली गई है। तो अब पीटीआई सिर्फ नाम का है। ये लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे और बहुत जगह जीता भी इनका पार्टी, लेकिन इमरान खान तो अभी भी जेल में है। लेकिन ये एक बड़े नेता माने जाते हैं, जिस प्रकार बांग्लादेश के खालिदा जिया मानी जाती है। अब ये दोनों मैच खाता है, थोड़ा सा सिमिलर स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। खालिदा जिया दरअसल बांग्लादेश का, इनका पार्टी का नाम है बीएनपी, ठीक है, ये उनकी अध्यक्ष है, और शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप में इसे 2018 में करीब 17 साल की सजा सुना दी गई है और ये जेल में है, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बीते वर्ष शहबाज शरीफ के ओर से, यानी इनका ओर से नहीं भाई साहब, मतलब इनकी सरकार जब चल रही थी, इन्हीं के काल में आप कह सकते हो कि इनके खिलाफ चलने वाले एक ऐसा नेता जिसे काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तान में माना जाता है, इमरान खान को करीब 14 साल के लिए सजा सुना दिया गया है, वो अभी जेल में सड़ रहे हैं। अब ये दोनों खालिदा और इमरान बिल्कुल एकदम मिलता जुलता स्टोरी जैसा लग रहा है। लेकिन आपको एक और मैं खास बात बता दूं कि जब
इसी साल में आपने देखा कि बांग्लादेश में शुरुआती माह जनवरी में जब चुनाव हुआ था तो यूएस की ओर से इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि भाई साहब वहाँ सिर्फ धांधली हुआ है, क्योंकि शेख हसीना चौथी बार पीएम बन के वापस आ चुकी थी। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान जब चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही थी, या फिर शहबाज शरीफ की जब सरकार बना, तो उस टाइम में पाकिस्तान पर भी ये आरोप लगा था कि भाई साहब वहाँ भी धांधली हुआ। तो ये दोनों ये भी मिलता जुलता है। अब कहीं ना कहीं मायने ये रखता है कि जिस प्रकार आपने देखा ना कि अभी जब तख्ता पलट हुआ तो उसमें इनडायरेक्टली सूत्रों के हवाले कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, इनके लोग ही कहीं ना कहीं उसमें शामिल थे और कहीं ना कहीं इनके ओर से एक बढ़ावा दिया गया है, तभी जाके ऐसा कुछ हो पाया। और यहाँ आर्टिकल के माध्यम से आप देखते हो कि बीते कुछ ही दिन पहले यानी 5 तारीख से ही ये सब माहौल बन गया था। शेख हसीना भाग के भारत आ गई थी और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था और अब वहाँ की अंतरिम सरकार बन के आ चुकी है। लेकिन संभावना ये कई गुना ज़्यादा लगा रहा है कि अगर वहाँ की अंतरिम सरकार अगर आगे चल के मतलब खालिदा जिया को एक तरह से चुनाव लड़ने का मौका देती है, या फिर उनके पार्टी को, यानी वहाँ पे अगर चुनाव की स्थितियाँ बनती है, हालांकि ये लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो अधिकांश लोगों का यही कहना है और बुद्धिजीवियों का भी यही कहना है कि भाई साहब खालिदा जिया जो कि 3 बार वहाँ की पीएम रह चुकी है, हालांकि इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा अधिक हो चुका है, 75 से अधिक हो चुका है, 79 के समथिंग। तो ये बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे अलग बात है, लेकिन इनकी पार्टी का जितना मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोलो कि मौका मिल चुका है। जिस प्रकार यूएस में ट्रंप का जिस तरह आकलन लगाया जा रहा है कि भाई साहब उन्हीं की सरकार बन के आएगी, ऐसा संभावना इसी प्रकार इनका आ सकता है। हालांकि अगर खालिदा जिया की सरकार वहाँ पे आ जाती है बांग्लादेश में, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो वो भारत का होगा। भारत को क्यों होगा? दरअसल शेख हसीना की जो सरकार है वो भारत के साथ ठीक ठाक संबंध रखती थी, मतलब कह सकते हो कि बेहतर संबंध, हालांकि घुसपैठी है फिर भी आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक नियंत्रण में था, उतना ज़्यादा बुखलाहट नहीं था। लेकिन अगर खालिदा जिया आ जाती है तो वो दरअसल प्रो पाकिस्तान लीडर मानी जाती है, वो पाकिस्तान के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखती है, तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। देखने वाली बात होगा कि आगे चल के क्या होता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि खालिदा जिया और इमरान खान का कहानी बिल्कुल मिलता जुलता नजर आ रहा है। जिस प्रकार इमरान खान को लोग पाकिस्तान में चाहते हैं, उसी प्रकार खालिदा जिया को बांग्लादेश में चाहते हैं। संभावना जिस प्रकार खालिदा जिया का है कि इन प्रोटेस्ट के जरिए उन्हीं के लोगों ने ऐसा हड़कंप मचा दिया, तब जाके शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। अब संभावना ये लगाया जा रहा है कि इमरान खान के जो चाहने वाले लोग हैं उनके ओर से एक भव्य प्रोटेस्ट शायद जारी कर दी जाए और उसके तहत शहबाज शरीफ का पार्टी को यानी उनकी सरकार को गिरा देने की स्थिति उत्पन्न की जाएगी। इन्हीं चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में अंदाजा लगा के बोला जा सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख को ये चीज़ें डर लगने लगा है, तभी उनके ओर से वहाँ की जनता को चेतावनी दिया जा रहा है कि भाई साहब बगल में हो रहे बांग्लादेश में जो भी हुआ उस चीज़ को देख के पाकिस्तान में अराजकता ना फैला देना। अब देखने वाली बात होगा कि वहाँ की जनता क्या मानेगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ की सरकार या फिर वहाँ की प्रशासन का उतना कोई महत्व देता है पाकिस्तानी जनता। और देखो, ना देने का भी एक तरह से कुछ मुद्दे जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं ये मैं बता दूं। पाकिस्तान कहने को लोकतांत्रिक देश है, बाकी दुनिया को पता है कि वहाँ पे आर्मी लोग कैसे नियंत्रण करते हैं, पीठ पीछे इन लोग के सब वही लोग चलाते हैं। लेकिन जब कोई देश कंगाली की ओर बढ़ने लगता है ना, तब ना सिर्फ उस देश में आर्थिक स्थितियां बिगड़ती हैं, बल्कि उस देश में रह रहे जनता काफ़ी ज़्यादा बुखलाहट हो जाता है। अरे भाई साहब, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना। अभी आप अपने घर में हो, अपना जो भी आपका किसी भी तरह से आर्थिक स्थिति जो भी है आपका, कहीं ना कहीं अगर रोजी रोटी आ जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं आएगा ना तो माइंड में सबसे ज़्यादा बुखलाहट आता है और तब आप किसी का नहीं सुनोगे। उसी प्रकार पाकिस्तान का भी है और पाकिस्तान इन चीज़ों से जूझ ही रहा है। इसके अलावा फिलहाल दुनिया जानती है इनका मौजूदा हालात क्या है। यही वजह है कि इमरान खान की चाहने वाले जो लोग हैं वो लोग इस प्रकार कर सकते हैं। भाई साहब, कोई भी दंगा वंगा ये लोग के लिए आम बात होता है, तो ये लोग करते ही रहते हैं आए दिन। और पाकिस्तान ना सिर्फ उन चीज़ों से जूझ रहा है बल्कि अपने ही अंतर्गत आने वाले आतंकवादियों से भी ये लोग जूझ रहे हैं। वहीं भी अगर दूसरे ओर देखें तो बलूचिस्तान सवाल ये भी है ना कि 1971 में बांग्लादेश बनके तैयार हुआ था, अलग हुआ, अब बलूचिस्तान भी मांग कर रहा है एक अलग देश का, तो कहीं ना कहीं ये भी डर इन्हें सताता है। तो इन चीज़ों को अगर बटोर के एक तरह से मिक्सर में डाल के खिचड़ी बनाया जाए तो यही नज़र आता है कि भाई साहब पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि इनके ऊपर एक तो खुद से अपने ही देश के आतंकवादी संभाले नहीं जाते हैं, दूसरा इनकी आर्थिक स्थिति भी गया गुजरा है, तीसरा ये चाइना से अंधाधुन पैसे ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन $67 बिलियन ये ले चुका है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, दरअसल ये आर्टिकल का लाइनिंग है जो कि अमेरिका के एक विश्वविद्यालय की ओर से एक आंकड़ा इकट्ठा किया गया था, जो कि रिपोर्ट के माध्यम से पेश किया गया था। ये 2023 में की गई थी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना जो कि 18 साल की सज़ा
भुगत रही है, और वहीं इमरान खान 14 साल का सजा भुगत रहा है। अब कौन कहाँ क्या करेगा, इनके यहाँ पे तो तख्ता पलट हो चुका है, क्या इमरान खान के भी इलाके यानी पाकिस्तान में भी होगा? तो ये आप अपनी राय अवश्य साझा कर सकते हो। जहां एक तरफ देखो पाकिस्तान आटा वाटा के लिए तरस रहा है, आईएमएफ के पास भीख मांगता फिरता है, लेकिन वहीं अगर आप देखो ना, बांग्लादेश का जब शेख हसीना की सरकार थी तो वो भारत के साथ गहरा संबंध रख के थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर रही थी, जीडीपी भी ये अच्छा तरीका से मतलब बढ़ा रही थी अपना, तो ये पाकिस्तान से आगे भी बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है, अब देखने वाली बात होगा कि क्या होता है। क्या हमारे देश के इर्द गिर्द वाले हर देश में ऐसा ही होता रहेगा? क्या भारत का कर्तव्य नहीं बनता है कि उन देशों को समझाए हमारी सरकार? अब देखने वाली बात होगा क्या होगा। हालांकि भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि बांग्लादेश को नियंत्रण करने की प्रयास किया जाएगा, यानी वहाँ पे सरकार एक बेहतर हो उस चीज़ का रखा जाएगा, उम्मीद भी रखते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।